आ गया कानून की देवी की आंखों से पट्टी खोलने वाला समय। ये वो वाक्य है जिसे उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले ये बात लिखी गई है। जी हां, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिसर्च रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस रिसर्च रिपोर्ट में और क्या खास बात है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहा है। इनमें पहला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। पहले 2 एजेंडे पर काम पूरा हो चुका है और अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। इसी के पहले कदम के तौर पर उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिसर्च रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीबी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्य सरकार इसे अक्टूबर-नवंबर तक लागू कर देना चाहती है। यूसीसी बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी को कानून की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी खोलने जैसा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि न्याय अब बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से सभी के सामने होगा। इस विधेयक में 392 धाराएं हैं। 192 पन्नों के समान नागरिक संहिता विधेयक को 4 खंडों में बांटा गया है। यूसीसी बिल में शादी और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। यूसीसी रिसर्च रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मकसद भी यही है कि इसे लागू करने से पहले नए कानूनों के बारे में राज्य की जनता अच्छी तरह से समझ ले। इसके खंड 3 में सेक्स संबंध के बारे में बताया गया है। पेज 168 से लेकर 171 तक लिव इन रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश में बढ़ती इस चलन पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं देखने में आई है कि बिना शादी के आपसी सहमति से रहने वाले कपल के बीच आपसी जिम्मेदारी, संपत्ति विवाद, संतान उत्पत्ति और फिर उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुए हैं। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में इसको लेकर कई नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अब लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 18 से 21 साल के एज ग्रुप के कपल को लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लड़का लड़की के माता पिता को भी इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। माता पिता की परमिशन के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर लिव इन में रहने वाले कपल की उम्र 21 साल से ज्यादा है तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, लेकिन इसके लिए माता पिता की सहमति की जरूरत नहीं होगी। लिव इन में रहने वाले कानून के लिए अपने रिलेशन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कपल ऐसा नहीं करता है तो उस दशा में कैद और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। यूसीसी रिपोर्ट जारी करते हुए कमेटी के हेड शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक तमाम तरह के गहन अनुसंधान किए गए। अलग अलग देशों में लागू पर्सनल लॉ का भी गहनता से रिसर्च किया गया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को काफी तरजीह दी गई है। सवाल यह है कि जिस तरह के प्रावधान यूसीसी रिसर्च रिपोर्ट में रखा गया है, क्या वो प्रैक्टिकल है? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 18 से 21 साल के कपल के साथ रहने की सूचना अब माता पिता को दी जाएगी। हाल के दिनों में रिलेशनशिप का चलन काफी बढ़ गया है। अभी तक जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे वो अपनी मर्जी से रहते थे। कुछ मामलों में लिव इन में रहने वाले कपल की जानकारी उनके माता पिता को भी होती थी, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन में रहने वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के डेटाबेस में हर विवाहित या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों का पूरा डिटेल होगा। अगर कोई भी अपने पुराने रिलेशन को छिपाकर दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो उसका पार्टनर इस संबंध में जानकारी ले सकता है। उत्तराखंड में शादी करने या लिव इन में रहने की योजना बनाने वाले जोड़े यूसीसी के नए प्रावधानों के तहत अपने साथी के अतीत के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इसे इस साल के आखिर तक लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।